हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जेएस ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 14th जेपीएससी का जो लैंग्वेज पेपर खोटा है उसकी कक्षाएं मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के साथ लेकर के आता हूं। इस कड़ी में आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोकगीत को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे लोकगीत की परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और उसके महत्व क्या है। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले जो खोटा भाषा का सिलेबस है उसको देखते हैं और हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने किन किन टॉपिक्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है और हम लोग का डायरेक्शन किस और है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या है, जो खंड पहला है भाग क खोटा भाषा का, उसमें सारी चीज़ों को हम लोग देख लिए हैं। खोटा भाषा का उद्भव, भाषा की विशेषताएं, व्याकरण, शब्द गठन, लिपि समस्याएं, खोटा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं से विभिन्नता, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, और इसके साथ ही हम लोग एंटर कर चुके हैं खोटा लोक साहित्य के ऊपर, जिसमें हम लोग पहला पार्ट जो है खोटा लोक साहित्य का सामान्य परिचय, विशेषताएं, महत्व, इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। और आज हम लोग जो सेकंड पार्ट है खोटा लोकगीत की परिभाषा, विशेषताएं एवं महत्व, यहाँ तक आज हम लोग देखेंगे। इसलिए इसको पार्ट 1 मैंने नाम रखा है, लोकगीत पार्ट 1। पार्ट 2 के रूप में हम लोग कल देखेंगे खोटा लोकगीतों का वर्गीकरण क्या है और कुछ लोकगीतों में क्या क्या विविध चित्रण है। ये चीज़ों को हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर्स में, जिसे लोकगीत पार्ट 2 के रूप में आप देख सकते हैं, देखेंगे नहीं। ठीक है, और जो बच्चे इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वो आपको जो स्कैनर दिख रहा है उस स्कैनर को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05, जहां आपको इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ मिलेगा। और आपको क्या करना है कि ये जो आप डिस्कशन है इसको 2-3 बार देखिए और इसके साथ ही जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँगा उसके माध्यम से उस उसको पढ़ करके उस नोट्स को अपने स्तर पर लिखने का भी प्रयास करिएगा, जिससे आपका आज ही ख़त्म हो जाए ये लोकगीत का पार्ट 1। ठीक है, और जो बच्चे डिस्कशन को देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए है कि भाई प्लीज़ लाइक करिएगा पूरे डिस्कशन को आप देखना जब स्टार्ट करते हैं तभी वो लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही सेशन को सब्सक्राइब भी क्या बोलते हैं शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। हो सकता है कि कुछ ब्लरनेस आपको दिखे पीडीएफ में, लेकिन मैं जो बोलूँगा उसको ध्यान से सुनिए और वहाँ से आपका सारा चीज़ क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, खोटा लोकगीत। तो खोटा लोकगीत का परिभाषा दाए, मतलब खोटा लोकगीत की परिभाषा दो आर विशेषता व महात्म के बखान करा। खोटा लोकगीत की परिभाषा दो और उसकी विशेषता और महत्वता को या उसका जो इम्पोर्टेंस है उसका बखान करो। ठीक है, ये पूछ रहा है और ये टॉपिक भी है, ये 10 मार्क्स में स्पेशली आता है क्वेश्चन ये, और बहुत ही जेपीएससी का हिट टॉपिक है ये, हर साल क्वेश्चन इससे आना ही है। आपको लोकगीत 10-15 याद करने ही हैं। तो चलिए आप जब यह पूरे डिस्कशन को आप देखेंगे तो आपका जो लोकगीत को लेकर के जो डर है मन में कि भाई कितना टफ होगा, क्या क्या चीज़ें रटनी है हमें, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो सारा चीज़ आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो लोकगीत की परिभाषा क्या है, सबसे अच्छी परिभाषा है यहाँ पे, बहुत बहुत ही क्या बोलते हैं क्रिस्प और टू द पॉइंट परिभाषा है। क्या परिभाषा क्या है, लोकगीत माने हो है, लोकगीत का मतलब होता है, क्या होता है, लोकैक गीत, मतलब लोकैक गीत मतलब लोगों का गीत, लोकैक बारे में गावल गीत, लोग के बारे में, लोगों के बारे में गाए जाने वाला गीत, लोग के कंठे बसल गीत, लोग के कंठ में बसा हुआ गीत, हवा बतासे मतलब हवा बतास कहने मतलब है कि हवा वायु जो पवन है, गर्म सरद मौसम को बात कर रहा है, गर्म या सर्दी, सौंद माटिक
खुशबू लखन पसरल गीत। सौंध माटी, माटी में जब पानी गिरता है तो उसकी खुशबू क्या होती है, सौंधी हो जाती है। तो उसका खुशबू के जैसा पसरा हुआ, फैला हुआ जो गीत है उसे लोकगीत कहते हैं। और फिर से देखिए, लोकगीत माने हुए है लौकिक गीत। लोकगीत का मतलब होता है लोगों का गीत, लोग के बारे में गावल गीत, लोग के बारे में गाया जाने वाला गीत। ऐसा गीत में लोगों के बारे में ही बस, लोग जनमानस के बारे में बातें हो रही हैं, लोग जनमानस के बारे में ही सारी चीज़ें प्रत्यारोपित है, उनके बारे में ही सारी चीज़ें डिस्कशन करी जा रही हैं। लोग के कंठे बसल गीत मतलब पूरे समाज में लोगों के, लोग जनमानस के कंठों में रच बस गया है, ऐसे गीतों को लोकगीत कहते हैं। लोकगीत उसे भी कहते हैं इसमें हवा बतास, गरम सरद, सौंध माटी, खुशबू लगन पसरा हुआ है, वैसे गीतों को भी लोकगीत कहते हैं। हर सर्दी मौसम में, हर मौसम में सर्दी रहे, गर्मी रहे, हवा रहे, सूखा रहे, और जिस प्रकार मिट्टी का सौंधापन हर जगह फैला पसरा रहता है, उसी प्रकार लोकगीत जो है वो हर जगह समाज में फैला पसरा है, लोक जनमानस के कंठ में, मगज में बसा हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं लोकगीत के बारे में। तो लोकगीत के बारे में और फिर से, लोकगीत का परिभाषा जो सबसे अच्छा है क्या है, लौकिक गीत, लोकगीत माने हुए लौकिक गीत, लौकिक बारे में गावल गीत, लौकिक कंठे बसल गीत, हवा बतासे, गरम सरद, सौंध माटी, खुशबू लखन पसरल गीत को क्या कहते हैं, लोकगीत कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हो गई। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, एगो बानगी देखल जाए पारे। देखो जब कोई लोक गीत या उसके एग्जाम्पल्स की देने की बात करी जाती है तो खोटा में से कहते हैं कि बानगी, उसकी एक बोली, उसकी एक बोली, उसका एक स्टेंजा, उसका एक पैराग्राफ हम लोग देख सकते हैं। एगो बानगी देखल जाए बारे। क्या बानगी है, देखो अब मजा आने वाला है आपको। छोटा नागपुर एक धरतिया बड़ी मनोहारी रे, छोटा नागपुर एक धरतिया बड़ी मनोहारी रे, पलहा पाते गीत गावे, पलहा पाते गीत गावे, टिल्हा टोंगरी ताल देवे रे, पलहा पाते गीत गावे, टिल्हा टोंगरी ताल देवे रे, नदी नाला जोरिया मारे हिलकारी रे, छोटा नागपुर एक धरतिया बड़ी मनोहारी रे। क्या कह रहा है कि छोटा नागपुर की धरती जो है वो बहुत मनोहारी है, मनोरम दृश्य है। ऐसा आप देखते ही होंगे कि रांची इसके आसपास का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, इतनी सुंदरता है, इतना मनोरम दृश्य से भरा पड़ा है जो पूरे मनोहार अपने आपके आंखों को लुभा लेता है। क्यों लुभा लेता है, क्योंकि इसका जो पलहा पात है, मतलब पलहा है, पत्ता है, वो गीत गाता है। टिल्हा टोंगरी ताल देवे, टिल्हा मतलब होता है ऊंचा का क्षेत्र, टोंगरी मतलब पहाड़ वहाड़ होता है, वो क्या करता है, ताल देता है। जैसे तबला ताल देता है उसी तरह तिल्हा टोंगरी भी ताल देता है। नदी नाला जोरी जोरिया मारे हिलकारी, अब क्या करता है, नदी नाला जोरिया जो है वो हिलकोर मारता है, इसलिए क्या कहा गया है, छोटा नागपुर एक धरतिया बड़ी मनोहारी। फिर से सुनिएगा का इस गीत को, छोटा नागपुर एक धरतिया बड़ी मनोहारी रे, पलहा पाते गीत गावे, पलहा पाते गीत गावे, टिल्हा टोंगरी ताल देवे रे, नदी नाला जोरिया मारे हिलकारी, छोटा नागपुर एक धरतिया बड़ी मनोहारी रे। क्या मजा आ रहा है, अपने स्तर भी गाने का प्रयास करिएगा, रट लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। अब जो है विशेषता, उसके इम्पोर्टेंस की बात है कि लोकगीत की विशेषताएं क्या क्या हैं। लोकगीत की विशेषता क्या है, क्या पहली विशेषता क्या है कि लोकगीत जो है वो सरल शब्दिक लड़ी कहल जाए। मतलब लोकगीत में सरलता भेटाता है भाई, उसमें कोई बनावटीपना, उसमें कोई वैसी जटिलता है नहीं लोकगीत में, वो सरल शब्दों की लड़ी है। लोकगीत को सरल शब्दों की लड़ी भी कही जाती है, विशेषता यही है। खाट खूट आकार, लोकगीत जो है छोटा छोटा आकार का होता है, ना तो बड़ा लोक गाथा के जैसा है ना तो कुछ है, छोटा आकार में होता है लोकगीत और बहुत मनोरम होता है। मौसम और प्रकृति पर उड़गल रहे हैं। हाँ, लोकगीत में आप देखिएगा कि मौसम के बारे में है, समाज के बारे में लोकगीत विशेषताएं देखी जा सकती है। और चौथा क्या इम्पोर्टेंट, रचनाकार अज्ञात हुआ है, रचनाकार के बारे में कुछ को पता है ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है ये, केकरो कॉपीराइट ना आए, गोटे समाज के संपादित,
अब कॉपीराइट किसका होता है? जो निजी संपत्ति होती है उसका कॉपीराइट होता है, क्योंकि लोकगीत किसी के निजी संपत्ति है नहीं, गोटे समाज की संपत्ति है, पूरे समाज की संपत्ति है, तो इसलिए इस पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। ठीक है। हाँ, जैसे लोकगीत जो है, खोटा लोकगीत है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें अश्लीलता जैसे भाव नहीं निखर के आते हैं। बहुत बहुत ही स्वच्छ और मतलब कोमल है, और बहुत मनोरम चीज़ें हैं इसमें इसमें दिखेगी आपको। अश्लीलता के नाम का चीज़ इसमें मिलेगा नहीं आपको। अच्छा, सातवां क्या है? नारी के मान देवल जा है, इसमें नारी को मान सम्मान भी दिया गया है। खोटा ठेठ शब्द का प्रयोग इसमें दिख जाएगा, क्योंकि बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें बढ़ती चली आ रही है, तो खोटा के जो ठेठ शब्दों का को भी आप देख सकते हैं इसमें। भक्ति नाय देखवल गेल है। हाँ, खोटा लोकगीत में क्या है, भक्ति वक्ति ये सब ये सारी चीज़ें आपको भक्ति वक्ति की चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये प्रकृति पे जुड़ी चीज़ें हैं, समाज पे जुड़ी चीज़ें हैं, पर्व त्योहार पे भी जुड़ी चीज़ें हैं, लोकगीत में आपको दिखेंगी। और 10वां क्या है? लोक जीवन कर हाँसी टठा, दुख दर्द कर बखान मिलो है। लोक जीवन मतलब जनमानस का जो जीवन है, उसके हंसी ठठा, उसके हंसी हंसी को, सुख दुख का सबका बखान मिल जाएगा इसमें। एक बार फिर से देख लीजिए लोकगीत की क्या विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला है कि सरल शब्द एक लड़ी कहल जाए, खाट खूट आकार है, मौसम और प्रकृति पर उड़गल रहे हैं, रचनाकार अज्ञात हुआ है, कि अगर कॉपीराइट ना आए, गोटे समाज की संपत्ति है, अश्लीलता नाय भेटा है, नारी मान देवल जा है, और खोरठाक ठेठ शब्द का प्रयोग भेटा है, भक्ति कर भाई नाई देखवल गेल है, लोक जीवन कर हाँसी टठा, दुख दर्द कर बखान मिलो है। ठीक है। अब जो इसका लास्ट पार्ट है, उसकी महत्वता, उसका इम्पोर्टेंस क्या है लोकगीत का, वो देखेंगे हम लोग। उसका महत्व क्या है? लोकगीत मानुष जिंदगी के हजारों बछर के दर्शन करावा है। हाँ, लोकगीत जो है वो मनुष्य की जो जिंदगी है, या मनुष्य की जो पीढ़ियां हैं, हजारों सालों से जो चली आ रही चीजें हैं, उसका दर्शन कराता है। भाई हजारों साल पहले क्या चीजें हुई थी, उनको आज लोकगीत के माध्यम से आप देख सकते हैं। मतलब आपको दर्शन करा रहा है, आप बैठे बैठे वो चीज लोकगीत उन सारी चीजों से खातिर एक ऐतिहासिक, भाषिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व है। जैसे लोकगीत का कैसा महत्वता है, कैसा इंपॉर्टेंस है? ऐतिहासिक है। यह ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि हजारों बछर का दर्शन से मिल जाता है। भाषिक किस भाषिक विशेषता भी देखी जाती है, भाषा का विकास किस प्रकार हुआ वो भी देख सकते हैं इसमें। साहित्य की रचनाएं भी हुई हैं, उसको भी देख सकते हैं। और संस्कृति का वाहक तो है ही, तो सांस्कृतिक महत्व भी है लोकगीतों का। हेठे लोकगीत के महात्म उखरवल गेल है, मतलब नीचे आप देख सकते हैं लोकगीत का महात्म को या उसका इम्पोर्टेंस को। ठीक है, उखरवल गेल है। प्रकृति से लस्तंगा और प्रेम बढ़ावे का संदेश, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस तो यह है कि लोकगीत हमें यह संदेश देता है कि भाई ये प्रकृति से जुड़े रहो, प्रकृति से लसदंगा है, मतलब प्रकृति से संबंध है, और इसमें प्रेम बढ़ाने का संदेश है, भाईचारा बढ़ाने का संदेश आपको भी दिख जाएगा। ऋतु के बखान मिलो है, ऋतु मतलब सीजन्स, उसके उसके आपको वर्णन मिल जाएंगे इसमें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बितलय हेमंत ऋतु आइले बसंत रे, बितलय हेमंत ऋतु आइले बसंत रे, हुलसत हमर जिया देख ऋतु राज रे। बोल रहा है कि बितलय हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु बीत गया, बीता तो कौन सा ऋतु आया? आइले बसंत रे। और बसंत ऋतु को क्या कहा जाता है? ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इसलिए बसंत ऋतु को देख करके मेरा जिया, जिया मतलब मेरा हृदय, हुलस्य मतलब गदगद हो गया ऋतुराज बसंत को देख करके। ठीक है, फिर से सुनिए। बितलय हेमंत ऋतु आइले बसंत रे, हुलसत हमर जिया देख ऋतु राज रे। ठीक है, उसके बाद मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सहिया और मित्रता कर भाव, सहिया और मित्रता, सहिया जो है वो मित्र को ही कहते हैं। खोटा समाज में आप देखेंगे कि सहिया का जो सिस्टम चलता है, जो डिफरेंट अलग अलग जात के सेम जेंडर का और सेम एज का जो आदमी होता है, उसके बीच में सहिया का भाव पनपता है, और वो देखा जा सकता है। उसको एक लोकगीत के माध्यम से देख सकते हैं। 2006 साले सहिया पतावलो घरे घरे,
2006 साल से सहिया जो है वो सहिया का जो रिश्ता है वो घर घर 2006 साल से उससे पहले से ही चली आ रही है। 2006 साले सहिया पतवले घरे घरे। अब क्या है कि लोक संस्कृति का वाहक है लोकगीत, लोक संस्कृति का वाहक है, इंपॉर्टेंस ये है इसका। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं छठी संस्कार का गीत है, अंगना में जन्म ले ललनवा से। अंगना में जन्मा ललनवा मतलब बच्चा, पोता पोती। मिली मंगल गीत गावा हो, लल्ला तिले तिले बाड़े अंगना में, सुहाय जैते माई के कोरवा हो। अंगना में जन्म ले ललनवा से, मिली मंगल गीत गावा हो, ललना तिले तिले बाड़े अंगना में, सुहाय जैते माई के कोरवा हो। ये छठी संस्कार का गीत है। तो लोकगीत में ही आप देख सकते हैं कि आंगन में ललना या मतलब बच्चा, जब बच्चा का जन्म हुआ तो सब लोग क्या करो, मंगल गीत गाओ। और ललना जो तिले तिले मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा अंगना में, तो इससे क्या होगा कि माँ का जो कोरवा है, मतलब माँ का जो आंचल है वो भर जाएगा, सुहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो लोकगीत है वो मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है। लोक समाज का दर्पण तो है ही लोकगीत। लोक जिंदगी के मुश्किल के आसान करो है, और हंसी खुशी जिंदगी बिताओ है। लोकगीत में आप देखेंगे कि लोग जिंदगी को आसान करता है। लोग जो है अपने गमों को भूल जाते हैं और हंसी खुशी पूर्वक अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। ठीक है। आरो आरो मतलब एटसेट्रा। अब लास्टली में कंक्लूजन देख लेंगे। कंक्लूजन में क्या है, मायरकूट के कहल जाए पारे, जोन भाषाक लोक साहित्य ढेरे फसरल रहो है, वैसन समाज आगू बढ़े है। मायरकूट के मतलब निष्कर्षतः हम लोग कह सकते हैं कि जिस समाज का लोक साहित्य ढेरे पसरल रहो है, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है, लोक साहित्य बहुत समृद्ध रहता है, तो वैसा समाज, वैसा जो सिस्टम है बहुत आगे बढ़ता है और बहुत प्रगति करता है। तो इसलिए यह ज़रूरत है कि हम लोग अपने लोकगीत को, लोक संस्कृति को, लोक साहित्य को संरक्षण प्रदान करें, जिससे हमारा तो विकास हो ही, उसके साथ ही समाज का भी विकास हो और हम लोग एक बेहतर समाज का भी निर्माण कर सकें, जिसपे सबको समानता, बंधुत्व, भाईचारा, ये सारी चीज़ें रहें। ठीक है। तो चलिए आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। और जो बच्चे आज के डिस्कशन का पूरा PDF पाना चाहते हैं, तो जो आपको स्क्रीन पे स्कैनर दिख रहा है उसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है @JPSC Rank 71 प्रशांत राज 05। ठीक है। और आपको यह डिस्कशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो डिस्कशन को शेयर भी करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।